हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रतिभा में। छात्रों, आज का जो हमारा वीडियो है वो है कक्षा 12 के यूपी बोर्ड छात्रों में हिंदी काव्यखंड में आधारित बाबू के प्रति के कुछ महत्वपूर्ण जो पद्यांश है उनके बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे। तो छात्र, इसके पहले वीडियो में आपने देखा होगा कि इसके कुछ महत्वपूर्ण जो पद्यांश थे मैंने आपको अगले वीडियो में पढ़ाए थे। तो आज उसी के आगे के जो कुछ अन्य रह गए हैं पद्यांश, उसके बारे में आज हम आपको पढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम पद्यांश पढ़ेंगे बेटा, क्योंकि किसी भी पद्यांश की व्याख्या करने से पहले आपको पता होगा कि उसके संदर्भ और उसका प्रसंग लिखना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो आइए सबसे पहले हम क्या कहते हैं, पद्यांश पढ़ लेते हैं कि क्या कहा गया है। तो कहा गया है कि उड़के चरखे में कात सूक्ष्म युग युग का विषय जनित विषाद, गुंजित कर दिया गगन जग का, भर तुमने आत्मा का निनाद। रंग रंग खद्दर के सूत्रों में नवजीवन आशाज प्रहलाद, मानवी कला के सूत्रधार, हर लिया यंत्र कौशल प्रस्वाद। तो आइए अब इसकी क्या कहते हैं, सबसे पहले हम इसके बारे में प्रसंग देख लेते हैं। तो बेटा आप प्रसंग में लिख सकते हैं। प्रसंग में मेन चीज़ क्या होता है, आपका सबसे महत्वपूर्ण पाठ का नाम और इसके लेखक या जो कवि होते हैं उनका नाम क्या होता है। तो आपको जैसा कि पता है कि जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो काव्यखंड में बापू के प्रति नामक शीर्षक से पढ़ा रहे हैं और जिसके कवि कौन है, सुमित्रानंदन पंत जी हैं। तो आप प्रसंग में लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्यखंड में बापू के प्रति नामक शीर्षक से लिया गया है, जिसके कवि कौन है, सुमित्रानंदन पंत जी हैं। तो अब आइए देखते हैं इसका प्रसंग देख लेते हैं बेटा कि इसमें किस चीज़ का जो है वर्णन किया गया है। तो आपको पता होगा कि कवि ने प्रस्तुत पंक्तियों में गांधी जी के जो है उनका जो महत्व है, उनके गुणों के बारे में जो है इसमें वर्णन किया है। तो आइए देखते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। तो कहते हैं कि उड़के चरखे में गात्म सूक्ष्म, क्या कहते हैं, उड़के चरखे में गात्म सूक्ष्म, अर्थात जो है गांधी जी के आत्मिक विकास को संबोधित करते हुए कहते हैं कि आपके द्वारा संचालित चरखा आंदोलन केवल भौतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं था। क्या कहते हैं कि आपके द्वारा संचालित जो चरखा आंदोलन था वो केवल भौतिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए नहीं था। युग युग का विषय जनित विषाद गुंजित कर दिया गगन जग का। कहते हैं कि वह केवल आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर ही नहीं चलाया गया था। क्या कहते हैं, वो केवल आर्थिक हितों को ध्यान में रखकर ही नहीं चलाया गया था, बल्कि उस आंदोलन का उद्देश्य क्या था। कहते हैं उस आंदोलन का उद्देश्य अपनी आध्यात्मिक शुद्धि करना था। क्या था उसका, क्या उद्देश्य था, अपने अंदर जो है आध्यात्मिक शुद्धि करना था। कहते हैं भर दिया तुमने आत्मा का निनाद रंग रंग खद्दर के सूत्रों में। कहते हैं कि आपने उस चरखे के समान, क्या कहते हैं, आपने उस चरखे के समान अपने हृदय के चरखे पर कितने ही युगों से छुपी हुई वेदना को काट कर उसका जो है रूप जो है वो परिवर्तित कर दिया। कहते हैं कि आपने अपने हृदय पर जो है चरखे पर कितने ही युगों से छुपी हुई वेदना को काट कर उसका रूप जो है परिवर्तित कर दिया। फिर कहते हैं नवजीवन आशा प्रहलाद मानवीय कला के सूत्रधार, और कहते हैं कि भौतिक वासनाओं का परित्याग करके आपने चरखे की कुंज के साथ जो आत्मा का आनंदमय संगीत को गगन में क्या कर दिया है, गुंजायमान कर दिया है। क्या कर दिया है, जो चरखे के गुण के साथ जो आपके अंदर जो अपनी आत्मा का जो आनंदमय संगीत था उसको गगन में क्या कर दिया है, गुंजायमान कर दिया है। और कहते हैं चरखे से काटी गई, क्या कहते हैं, खद्दर के सूत्र में कहते हैं चरखे से काटी गई सूत से जो बनी खादी को रंगने के साथ ही आपने उस खादी के जीवन में नवीन आशा और उल्लास को क्या कर दिया है, भर दिया। क्या कहा है यहाँ पर, देखिए कहा है कि आपने जो वो सूत जो काटे थे जो चरखे से, उसकी जो खादी से को रंगने के साथ ही आपने उसको रंगा तो है, उसके साथ ही आपने उसमें जो नई जीवन का जो उल्लास था वो भी आपने क्या कर दिया है, उसमें भर दिया है। फिर कहते हैं कि मानवीय कला के सूत्रधार, क्या कहते हैं,
मानवीय कला के सूत्रधार हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद। क्या कहते हैं? मानवीय कला के सूत्रधार हर लिया कौशल प्रवाद, कौशल प्रवाद। और कहते हैं कि तथा मानव जीवन के लिए नवीन युग और एक नवीन कला का आपने क्या किया है? सूत्रपात। क्या कहता है? हर लिया यंत्र कौशल प्रवाद, मतलब आपने जो यंत्र वगैरह थे उनका उपयोग न करके आपने चरखे के द्वारा ही, क्योंकि उनका क्या था, गांधी जी चरखा चलाते थे, आपको जैसा पता है बेटा। तो वो कहते हैं कि आपने मानव जीवन के लिए नवीन युग और एक नवीन कला का क्या किया है? सूत्रपात किया है। तो ये तो क्या थी? इसकी व्याख्या थी। अब इसके बेटा हम काव्य सौंदर्य इसके बारे में देख लेते हैं। तो काव्य सौंदर्य में जो हमारी भाषा है वो परिष्कृत खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। जो रस है हमारा वो शांत होगा। अलंकार में इसमें रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया। जो गुण है हमारा वो कैसा होगा? इसमें ओज गुण का जो है वो प्रयोग किया गया है। तो आइए जब वो हमारा अगला जो पद्यांश है उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम अगला जो पद्यांश है उसको हम पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। तो पद्यांश जो हमारा है उसमें कहा गया है, सम्राजवाद था कंस वंदिनी, मानवता पशु बालाक्रांत, श्रृंखला दासता प्रहरी बहु, निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांतु। कारागृह में दे दिव्य जन्म, मानव आत्मा को मुक्त कांत, जन शोषण की बढ़ती यमुना, तुमने की नत पद प्रणंत शांत। ये हमारा क्या था बेटा? पद्यांश था। का संदर्भ जो हमारा है, जो अभी हमने आपको पढ़ाया इसके पहले पद्यांश में, वही रहेगा हमारा। इसका प्रसंग बेटा वो जो है हमारा बदल जाएगा, क्योंकि हर गद्यांश और पद्यांश में जिस चीज़ का वर्णन किया जाता है उसी की अपेक्षा जो हमारा प्रसंग होता है वो जो है बदल जाता है। तो इस प्रसंग में आप लिख सकते हैं कि प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बापू का देश के प्रति जो उनका योगदान है तथा उनके जो महत्वाकांक्षी हैं, जो उन्होंने देश के प्रति जो अपना बलिदान दिया है उसका जो है वर्णन किया गया है। तो आइए जो है अब इस पद्यांश की हम व्याख्या करते हैं, क्या कहा गया है। तो कहा गया है, सम्राजवाद था कंस वंदनी। क्या था? सम्राजवाद था कंस वंदनी, मानवता पशु बालाक्रांत। जो है कवि जो हैं वो कहते हैं कि अंग्रेजी साम्राज्यवाद था वो भारतवासियों के लिए कंस के समान था। क्या था? जो अंग्रेजी साम्राज्यवाद था वो हम भारतीयों के लिए कैसा था? कंस के साम्राज्य के जैसा था। मानवता पशु बालाक्रांत, और मानवता जो भारतवासी जेल की जो कैदी थी वो देवकी के समान क्या था? वंदनीय। अर्थात कहते हैं कि जो भारतवासी जेल के जो कैदी देवकी के समान पीड़ित थे। कैसके समान? देवकी के समान पीड़ित थे। तथा मानवता अंग्रेजी साम्राज्यवाद पर आधारित अत्याचारों से क्या थी? पीड़ित थी। किससे थे? अंग्रेजी साम्राज्यवाद पर आधारित अत्याचारों से क्या थी? पीड़ित थी। और कहते हैं, श्रृंखला दासता प्रहरी बहु, निर्मम शासन प्रद भक्ति शक्ति भ्रांत। और कहते हैं कि उसके जो पैर जो थे वो प्रतनता रूपी बेड़ियों से जकड़े हुए थे। क्या थे? कहते हैं जो उनके पैर थे वो जो प्रतनता रूपी जो बेड़ियां थी उससे क्या है? जकड़े हुए थे। पद और शक्ति के कारण कहते हैं निर्मम शासन पद शक्ति भ्रांत। और कहते हैं पद और शक्ति के कारण भ्रमित शासन के उच्च पदों पर कार्य करने वाले जो निर्दयी अधिकारी थे वो जेल के क्या थे? पहरेदार थे। कारागार में दे दिव्य जन्म, मानव आत्मा को मुक्त कांत। और कहते हैं कि जिस प्रकार देवकी ने श्री कृष्ण को जेल में जन्म देकर कंस के अत्याचारों का दमन कराया था। क्या कहते हैं? कारागृह में दिव्य जन्म, मतलब यहाँ पर श्री कृष्ण की बात की जा रही है। आपने देखा होगा कि देवकी ने श्री कृष्ण का जन्म कहाँ हुआ था? कारागार में हुआ था। तो यहाँ पर उसी चीज़ का जो है वर्णन करते हुए कवि कहते हैं कि जिस प्रकार देवकी ने श्री कृष्ण को कारागार में जन्म देकर कंस के अत्याचारों का दमन किया था, उसी प्रकार बापू आपने भी देश के कल्याण के लिए अनेक बार जो है जेल जाकर जो है हमें क्या कराया है? इनके अत्याचारों से क्या कराया है? मुक्त कराया है। जन शोषण की बढ़ती यमुना, तुमने की नत प्रत शांत। और कहते हैं कि जिस प्रकार बढ़ती हुई यमुना, क्या कहते हैं कि जिस प्रकार बढ़ती हुई यमुना
बालक श्री कृष्ण के चरणों को स्मरण करके अपनी चंचलता छोड़कर समान गति से प्रभावित होने लगी थी, उसी प्रकार अत्याचारी, अन्यायी और शोषणकारी विदेशी राज्य सत्ता बापू के समझ क्या हुई थी? झुक गई थी। क्या हो गई थी? झुक गई और भारत देश कंस जैसे आतताई शासक से मुक्त हो गया था। देखिए यहाँ पर जो है श्री कृष्ण भगवान के का उदाहरण देते हुए कहा जा रहा है कि जैसे देवकी माता ने श्री कृष्ण का जन्म जो है जेल में देकर फिर उन्हें क्या कहते हैं मथुरा से जो कहते हैं दूर भेज दिया था और श्री कृष्ण के अत्याचारों से मुक्त कराया था। ठीक उसी प्रकार जो है बापू ने भी इस देश में जन्म लेकर जो है हमें उनके प्रति जो है विरोध खड़े होकर उनको कई बार जेल भी जाना पड़ा। फिर हमें क्या कहते हैं ऐसे शोषणकारियों थे अत्याचारों से जो क्या है हमें मुक्त कराया है। तो इसी चीज़ का वर्णन जो है यहाँ पर कवि ने किया है। तो ये तो बेटा हमारा क्या थी? पद्यांश की व्याख्या थी। अब इसका हम काव्य सौंदर्य देख लेते हैं। तो जो काव्य सौंदर्य है इसमें, तो इसमें भाषा जो है संस्कृत मिश्रित खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। जो रस है इसमें वो वीर रस का प्रयोग किया गया है और जो अलंकार है इसमें रूपक, दृष्टांत और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया। और गुण जो हमारा है वो ओज गुण का इसमें प्रयोग किया गया है। तो बेटा ये तो था बापू के प्रति हमारे जो कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश थे उसके बारे में हमने आपको पढ़ाया। तो इसको आप पढ़िए, समझिए। अगर आपको कोई भी परेशानी होती है तो आप हमको कमेंट में लिखकर ज़रूर बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।